क्राइम अपडेट में आप सभी का स्वागत है। कोरोना महामारी का कहर लगातार जारी है। इस बीच चीजें खुल जरूर रही हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। मतलब लापरवाही की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। लिहाजा दिल्ली पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है ताकि हेल्थ प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन में कहीं कोई ढिलाई न बरती जाए। पुलिस की इन्हीं कोशिशों पर आइए डालते हैं एक नजर। अनलॉक 4 के तहत लगभग सभी कुछ खुल चुका है। इस बीच हालात को सामान्य बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। परिवहन की भी सभी सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। लेकिन अनलॉक का ये मतलब कतई नहीं है कि कोरोना वायरस का खतरा कम हो गया है। जी हां, संक्रमण का खतरा अब पहले से भी कहीं ज्यादा बढ़ गया है। देश में जहां इससे संक्रमितों की संख्या 1 लाख प्रतिदिन को पार कर चुकी है, वहीं दिल्ली में भी इसमें तेजी देखी जा रही है। कोविड-19 के बढ़ते खतरे को देखते हुए जरूरी है कि हेल्थ प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन किया जाए। मगर तमाम प्रयास के बाद भी कई लोग लापरवाही बरतते हुए इसे नजरअंदाज करते नजर आते हैं। अब सुबह की सैर और साइकिलिंग करने इंडिया गेट आए इन युवाओं और अन्य लोगों की भीड़ को ही देख लीजिए। इनके हाव भाव को देखकर नहीं लगता कि इनमें कोरोना को लेकर कोई डर है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग की तो खुल्लम खुल्ला धज्जियां उड़ा ही रहे हैं। मास्क पहनना भी इन्हें मुसीबत लग रहा है। ये लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है, इसका इन्हें तनिक भी अंदाजा नहीं है। इस बेपरवाही के चलते ये खुद को इस वायरस की चपेट में तो ला ही सकते हैं, दूसरों को भी संक्रमित कर सकते हैं। इस दौरान दिल्ली पुलिस पूरी तरह से चौकस है। लोगों को मास्क पहनने और अन्य एहतियात बरतने पर निरंतर जोर दे रही है। इसके अलावा मास्क नहीं लगाने वालों का चालान भी किया जा रहा है। सड़कों पर और वाहनों में सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, इसका भी पुलिस द्वारा विशेष ध्यान रखा जा रहा है। सार्वजनिक और निजी वाहनों की पुलिस खास तौर पर निगरानी कर रही है। यात्रा के दौरान लोग मास्क पहने और बिना मास्क लगाए घर से बाहर ना निकल सके, इसके लिए साफ तौर पर निर्देश दिए जा रहे हैं। अभी तक मास्क नहीं लगाने वाले, सड़कों पर थूकने वाले और सामाजिक दूरी का पालन न करने वाले हजारों लोगों का पुलिस द्वारा चालान किया जा चुका है। सार्वजनिक स्थानों पर सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। इसीलिए पुलिस द्वारा लगातार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क पहने। पुलिसकर्मी सभी दुकानदारों को भी नियम कायदों की जानकारी दे रही है। दुकानदार और खरीदारी करने आने वाले ग्राहक कैसे सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, इसके बारे में भी विस्तार से बताया जा रहा है। अपने कार्य को अंजाम देने के दौरान पुलिसकर्मियों के खुद संक्रमित होने का खतरा भी बना रहता है, बल्कि बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी इससे संक्रमित हो भी रहे हैं। पुलिसकर्मी संक्रमण से बचे रहें, इसके लिए पुलिस स्टेशनों पर पूरी एहतियात बरती जा रही है। थानों में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है और पुलिस कर्मियों को अपना खास ध्यान रखने की हिदायत दी गई है। पुलिस स्टेशनों पर पुलिस कर्मियों और यहां आने वाले लोगों के बीच सुरक्षित दूरी बनी रहे, यह सुनिश्चित किया गया है। कई जगह पुलिस स्टेशन में आने वाले व्यक्तियों के लिए गेट पर ही एक कॉन्टैक्टलेस हैंड सैनिटाइजर रखा गया है, जिससे वो अपने हाथों को सैनिटाइज कर सकते हैं। साथ ही बातचीत करने के लिए वीडियो इंटरकॉम का सहारा लिया जा रहा है। वहीं जरूरी दस्तावेजों के आदान प्रदान के लिए पहले उन्हें अल्ट्रावायलेट युक्त बॉक्स में डाला जाता है, जिससे शिकायत पत्र हो या कोई और दस्तावेज, उसे संक्रमण रहित किया जा सके। फर्ज को अंजाम देने के दौरान कई पुलिसकर्मी भी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। ठीक होकर वापस ड्यूटी ज्वाइन करने वाले पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में प्लाज्मा डोनेशन अभियान में भी भाग ले रहे हैं, जिससे कोरोना से गंभीर रूप से बीमार मरीजों को प्लाज्मा चढ़ाया जाए और उनकी जान बचाई जा सके। कोरोना का कहर जल्द से जल्द समाप्त हो, इसमें कोरोना वॉरियर के तौर पर दिल्ली पुलिस द्वारा अहम भूमिका निभाई जा रही है। हमारा भी ये फर्ज बन जाता है कि हम भी सोशल डिस्टेंसिंग और उससे जुड़े नियमों का
भली भांति पालन करें और इस बीमारी को जल्द से जल्द खत्म करने में अपना अहम योगदान दें। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का, लेकिन पहले दिल्ली पुलिस द्वारा जारी ये महत्वपूर्ण संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को न छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें। या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। दक्षिणी जिला पुलिस ने घर में हुई चोरी की वारदात को सुलझाते हुए घरेलू नौकर मंटू को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी घर में रखे गहने चुराकर फरार हो गया था। इसी के मद्देनजर मकान मालकिन ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। गौरतलब है कि आरोपी का सर्वेंट वेरिफिकेशन नहीं होने की वजह से पुलिस के पास उसके निवास की कोई पुख्ता जानकारी नहीं थी। इसीलिए पुलिस ने उसकी तलाश में कई जगह छापेमारी की। इसी बीच पुलिस को आरोपी के दिल्ली में ही छिपे होने की सूचना मिली। पुलिस ने संभावित जगह पर छापा मारा और इसे धर दबोचा। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के कब्जे से चुराए गए गहने भी बरामद कर लिए हैं। पाइपलाइन से विमानों का तेल चुराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गैंग बड़े ही शातिराना तरीके से तेल चोरी की वारदात को अंजाम देने में लगा था। ये तेल चुराने के लिए सुनसान इलाके से गुजर रही पाइपलाइंस को अपना निशाना बनाते थे, जहां टैंकर को भी आसानी से खड़ा किया जा सके। टैंकर खड़ा करके ये पाइपलाइन में सुराख कर उसमें तेल भर लिया करते थे। बाद में ये इसे दिल्ली के अलग अलग भागों में केरोसिन ऑयल बताकर बेच दिया करते थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि तेल चुराकर उसे बेचने के लिए कुछ लोग टैंकर और कार के जरिए दिल्ली के निहाल विहार इलाके में आने वाले हैं। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से टैंकर, 1100 लीटर चोरी किया गया तेल चुराने में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार और एक कार सहित 60,000 रुपए भी बरामद कर लिए हैं। दक्षिणी जिला पुलिस ने लिफाफा गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने का लालच देकर अपनी कार में बैठा लेते थे। इसके बाद उनके पैसे एक लिफाफे में डलवा लेते और बड़ी सफाई से लिफाफा बदलकर पीड़ितों को सुनसान जगह पर छोड़ देते। हमदर्द नगर क्षेत्र में पुलिस के सामने एक कार संदिग्ध अवस्था में आकर रुकी थी, जिसमें ये दोनों आरोपी सवार थे। शक के आधार पर पुलिसकर्मी ने उनसे पूछताछ की, लेकिन ये घबराकर भागने लगे। पुलिस ने इनका पीछा कर इन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से एक देसी पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिया है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने खुद को पीएमओ में आईएफएस ऑफिसर बताकर ठगी करने के आरोपी पीयूष बंदोपाध्याय को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी लोगों पर रौब झाड़ने और उनको झांसे में लेने के लिए लाल बत्ती लगी कार का इस्तेमाल किया करता था। साथ ही उनसे मुलाकात भी केवल 5 सितारा होटलों में ही करता था।
हाल ही में पीयूष बंदोपाध्याय ने एक कंपनी को प्रोजेक्ट दिलाने के नाम पर 36 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लिए थे और फिर ना उनको प्रोजेक्ट दिया ना कोई पैसा। मामला पुलिस तक पहुंचने पर पुलिस ने तफ्तीश में पाया कि पीयूष बंदोपाध्याय पीएमओ में कार्यरत आईएफएस ऑफिसर नहीं है बल्कि बहुत बड़ा ठग है। पुलिस ने दबिश देकर उसे नोएडा से गिरफ्तार कर दिया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के कब्जे से लाल बत्ती लगी कार भी बरामद कर ली है। मौज मस्ती और मुरथल में खाना खाने जाने के लिए कार लूटने वाले 3 बदमाशों सहित 2 नाबालिगों को बाहरी जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन सभी आरोपियों ने प्लान के तहत ओला से कैब बुक की थी। गाड़ी में सवार होकर इन्होंने सबसे पहले ड्राइवर को मारा पीटा, उसका मोबाइल, पर्स और कैब छीन ली और फिर मौका मिलते ही ड्राइवर को रास्ते में फेंककर फरार हो गए। ड्राइवर से शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी। इसी दौरान गुप्त सूचना और छानबीन के बाद पुलिस ने सबसे पहले लूटपाट में शामिल रहे सागर और पंकज को धर दबोचा। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने इनके अन्य साथी अभिजीत सहित 2 नाबालिगों को भी हिरासत में ले लिया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से लूटा गया सामान सहित उनकी कार भी बरामद कर ली है। उत्तम नगर इलाके में घर के बाहर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने वाले 2 आरोपी अमन और आजाद आलम को द्वारका जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इलाके में ही रहने वाले कुछ लड़कों से आरोपी अमन का झगड़ा हो गया था। उस वक्त तो मामला किसी तरह से रफा दफा हो गया, लेकिन बाद में बदला लेने की नीयत से अमन ने पहले अपने साथी आजाद आलम के साथ मिलकर जमकर शराब पी और जिन लोगों के साथ झगड़ा हुआ था उनके घर पर जमकर हवाई फायर कर दी। पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी खंगालने पर पाया कि 2 लोग स्कूटी पर सवार होकर आए और फायर कर फरार हो गए। पुलिस ने लोकल इंटेलिजेंस की मदद से दोनों आरोपियों की शिनाख्त कर इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस सहित वारदात में इस्तेमाल स्कूटी भी बरामद कर ली है। दिल्ली के करोल बाग इलाके में लगे एक एटीएम को तोड़कर उससे रुपए चोरी करने की कोशिश करने वाले एक सेंधमार कुणाल को मध्य जिला पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। आरोपी के पकड़े जाने से पुलिस ने चोरी और सेंधमारी के अन्य 4 मामलों को भी सुलझा लिया है। आरोपी को पकड़ने में पुलिस को तीसरी आंख यानी सीसीटीवी कैमरों से काफी मदद मिली। इसके लिए पुलिस को इलाके में लगे 100 से भी ज्यादा सीसीटीवी की फुटेज खंगालनी पड़ी, तब जाकर आरोपी की पहचान पुख्ता हो सकी और दबिश देकर इसे इसके घर से धर दबोचा गया। पुलिस ने इसके कब्जे से सेंधमारी के लिए इस्तेमाल होने वाले औजार सहित अन्य सामान भी जब्त कर लिया है। बैरिकेड तोड़कर कई पुलिसकर्मियों को जख्मी करने वाले एक कुख्यात शराब तस्कर अमित कुमार लोहिया उर्फ अमित गुर्जर को दक्षिणी जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये पिछले काफी समय से अवैध शराब के गोरख धंधे में लगा हुआ था। शराब तस्करी के दौरान ये बैरिकेड तोड़कर भागने और पुलिस कर्मियों को चोट पहुंचाने से भी नहीं हिचकता था। पुलिस कर्मियों पर हमले के मामले में वांछित चल रहे इस आरोपी की गतिविधियों के बारे में पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी। इसी आधार पर एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसने इसके बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठी की और इसे धर दबोचा। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात।
तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।